हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए एक न्यू ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ जिसका नेम है लव नेक्स्ट डोर। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि आपके पास हमारी लेटेस्ट वीडियोस भी पहुँचती रहें। थैंक यू। ड्रामा के स्टार्ट में हमें 4 लेडीज को दिखाया जाता है जो कि हाइकिंग पे आई हुई होती हैं। एक लेडी दूसरी लेडी की हाइकिंग सूट की तारीफ करने लगती है तो वो लेडी कहती है कि ये मेरी बेटी ने यूएस से मुझे भेजा है। उनकी एक दोस्त आगे जा रही होती है लेकिन उसको इन लोगों की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, तो वो भी अपने बेटी की तारीफ करने लगती है और कहती है कि मुझे अपने बेटे की कमाई से कोई गिफ्ट नहीं लेना भी पसंद नहीं है। तो उसकी एक दोस्त कहती है कि जैसे तुम्हारे बेटे ने तुम्हें कुछ भेजा हो। तो फिर ना तो ये सुनकर कि वो लेडी कहती है मेरा बेटा एक अच्छी पोस्ट पर है और अपनी पोस्ट की वजह से वो प्रेसिडेंट से भी मिला। इन दोनों दोस्तों के बच्चे यूएस में होते हैं तो इन दोनों में अब कंपटीशन शुरू हो जाता है। तो ये दोनों अपने बेटे और बेटी की तारीफ करने लग जाते हैं कि कैसे उन्होंने अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा और फिर उसके बाद इनको अच्छी अच्छी जॉब्स भी मिल गयी। और ये दोनों सियोक रियो और सियोंग हियो की ऐसी तारीफ कर रही होती हैं जैसे वो कोई एंजल हो, और इनकी दोस्तें इनकी बातों से बोर होकर वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद फिर हमें सियोक हियो दिखाया जाता है जो कि एक आर्किटेक्ट है और एक फनरल होम में आया होता है और वहाँ की डायरेक्टर से मिलकर बात करता है और उनसे कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ न्यू बिल्ड करना है। तो वो डायरेक्टर कहती है कि मैं यहाँ 20 साल से काम कर रही हूँ, मेरे पास आज तक कोई ऐसा नहीं आया जिसने मुझे ये कहा हो। तो फिर वो उससे अंदर जाकर बात करती है और कहती है कि मेमोरियल गैदरिंग्स को इतना सैड नहीं होना चाहिए, जो लोग यहाँ पे हैं वो कभी तो जिंदा थे। तो सियोंग ह्यू उसे कहता है कि अगर हम लॉबी में मेमोरीज के लिए एक शेल्टर बना दें तो ये कैसा रहेगा, जैसे कोई स्मॉल लाइब्रेरी या कोई कैफे, और वहाँ पर लोग अपने प्यारों की पिक्चर्स या उनके इस्तेमाल की चीजें वहाँ छोड़कर जाएं ताकि जब भी वो यहाँ उनसे मिलने के लिए आए तो उन्हें उन जाने वालों की मौजूदगी का एहसास हो। तो लेडी डायरेक्टर उनके आइडिया को पसंद करती है। तभी सियोंग हियो को कॉल आती है कि किसी आदमी की जो उसे कहता है तुम कहाँ पे हो, अवार्ड सेरेमनी शुरू होने वाली है। कहता है कि मैं आ रहा हूँ और उसके बाद वो फोन बंद कर देता है। अवार्ड सेरेमनी में सियोंग हियो की कंपनी के 2 मेंबर्स बैठे हुए उसका वेट कर रहे होते हैं। क्रिएटिव अवार्ड के लिए अनाउंस किया जाने वाला होता है लेकिन सियोंग हियो अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँचा और ये अवार्ड सियोंग हियो को मिलने वाला होता है। तभी सियोंग हियो वहाँ पे आ जाता है। स्टेज पे जाकर वो अवार्ड रिसीव करता है लेकिन वहाँ वो थैंक यू के अलावा कुछ नहीं कहता। फिर उसके बाद वो 4 लेडीज माउंटेन की टॉप पर पहुँच जाती हैं। तो सियोक रियो की मॉम अपने दोस्तों को अपनी बेटी की शादी के कार्ड देती हैं, जिसे देखकर उसकी दोस्तें कहती हैं कि तुम्हारी बेटी की शादी तो यूएस में होने वाली है ना, तो तुमने कार्ड क्यों प्रिंट करवाए। तो वो कहती है कि मैं कोई भी फॉर्मेलिटी बाकी नहीं रहने देना चाहती हूँ ताकि ये एक प्रॉपर शादी लगे। इसके बाद हमें सियोक रियो दिखाई जाती है जो ये प्लेन में होती है और आ रही होती है। वो सियोक रियो को उसकी फ्रेंड फिर एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए आती है। वो अपनी दोस्तों को देखकर बहुत ज्यादा खुश भी होती है। उनकी फ्रेंड सियोक रियो को कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने खड़ी हुई हो, क्योंकि तुमने इतनी जल्दी में हमें बुलाया था। मुझे फिर वो गाड़ी में बैठकर घर जाती है। उसकी दोस्त पूछती है क्या तुमने अपनी मॉम को बताया अपने आने का, क्योंकि तुम्हारी मॉम ने तो मुझे तुम्हारे आने का कुछ भी नहीं बताया। तो वो बहुत आहिस्ता से उसे बताती है कि हाँ बताया तो था। फिर वो उससे सियोंग ह्यू का पूछती है तो वो कहती है कि वो बिजी होगा। फिर उसकी दोस्त उससे पूछती है वो कैसा है, जिस पर वो उसे कहती है वो बिल्कुल ठीक है। सियोंग ह्यू वहाँ से चला जाता है और उसकी गाड़ी में सियोक रियो की शादी का कार्ड पड़ा होता है। इसके बाद सियोक रियो और उसकी दोस्तें खाना खाने के लिए जाती हैं। ये यहाँ बैठकर तियोक बोकी खाती हैं और कहती हैं कि हमें इस तरह अपने बच्चों को याद करना चाहिए, लेकिन सियोक रियो से वो खाई नहीं जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्पाइसी होती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसे देखकर सियोक रियो टेबल के नीचे छुप जाती है। मो ह्यूम कहती है कि ये तो डोंग जिन है, तो वो भी छुप जाती है, जिससे डोंग जिन को अजीब लगता है कि दोनों लेडीज ने अपने मुंह क्यों छुपाए हैं। लेकिन वो अपना खाना पैक करवाकर वहाँ से बाहर जाता है जहाँ उसे उसका
उसका ट्रेनी देख लेता है और फिर उसके हाथ से खाने का पैकेट भी ले लेता है और कहता है कि तुम इतना अनहेल्दी खा रहे हो, इसमें इतनी कैलोरीज हैं, तो अब तुम्हें बहुत टाइट एक्सरसाइज भी करनी होगी। तो डोंग जिन कहता है कि अभी तो मैंने खाया भी नहीं। तो उसका ट्रेनी कहता है लेकिन तुम उसे खाने का सोच तो रहे थे ना। तो फिर उसे जिम जाने का कहते हैं। तो डोंग जिन वहाँ से भाग जाता है। मो यूम उसके जाने के बाद सियोक रयू से पूछती है तुम अपने ही भाई से क्यों छुप रही थी। तो सियोक रयू से कहती है कि तुम्हारी सिर्फ बहन है, तुम्हें क्या पता भाई कैसे होते हैं। मो यूम कहती है क्या तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे आने का पता है। तो सियोक रयू कहती है सरप्राइज है, मैं इतनी देर बाद आ रही थी तो मुझे लगा उनको सरप्राइज देना चाहिए। इस पर उनकी दोस्त मो यूम कहती है फिर तो हमें उनको पूरे तरीके से सरप्राइज देना चाहिए। वापस आते हुए मो यूम बैलून्स लेकर सियोक रयू को देती है और खुद भी एक बंच बैलून का पकड़ लेती है और उसे कहती है कि जल्दी करो, हमें अपनी मॉम्स के हाइकिंग से आने से पहले घर को डेकोरेट करना है। इस पर सियोक रयू कहती है फिर मुझसे एक वादा करो, आज शाम तक तुम मेरे घर पर ही रहोगी। तभी मो यूम को एक कॉल आती है जिस पर उसे जाना पड़ता है। तो सियोक रयू कहती है कि मुझे इमरजेंसी है। तो मो यूम उसे ये कहकर चली जाती है कि फिर 911 पे कॉल कर देना। उसके बाद सियोक रयू जब अपने घर जा रही होती है तो बराबर में एक बिल्डिंग होती है और वो उस बिल्डिंग को देखती है तो कहती है यहाँ पर तो सुबह ना हुआ करता था। तब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब सियोक रयू छोटी थी तो सियोक रयू और सियोंग ह्यू की मॉम दोनों को जबरदस्ती वहाँ नहलाने के लिए लाती थी, लेकिन ये दोनों रो रहे होते थे, इसीलिए उनको ये सब कुछ याद आता है। वो कहते थे कि हमें यहाँ पर नहीं नहाना। तो ये याद करके सियोक रयू खुद से कहती है कि हम दोनों की मॉम्स बहुत क्रूर हुआ करती थी, वो हम दोनों को यहाँ जबरदस्ती साथ नहलाती थी। फिर वो कहती है कि मुझे सुहाना पसंद नहीं, लेकिन ये कौन सी जगह है जहाँ पर तो कोई नेम प्लेट भी नहीं है। तभी वहाँ पर सियोक ह्यू आ जाते हैं और उससे पूछता है कि आप कौन हैं। तो सियोक रयू उसको जब देखती है तो शॉक्ड हो जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ में जो बैलून्स थे वो भी गिर जाते हैं और वो उसके हाथ से छूट जाते हैं। तभी सियोंग ह्यू उसे पहचान लेता है और फिर कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो सियोक रयू उसे कहती है कि मैं भी यही पूछने वाली थी। वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और वो ऐसे बात करते हैं जैसे वो दोनों प्राइमरी स्कूल में हो। सियोंग ह्यू उससे कहता है कि तुम मेरी प्रॉपर्टी के पास खड़ी हो। तो सियोंग रयू के रिप्लाई में सियोक रयू कहती है कि ये जगह तुम्हारी कैसे हो सकती है, और वो साथ में हंसने भी लग जाती है। तो वो उसका पाँव साइड पर करके कहता है कि हाँ ये मेरी है जगह है। सियोक रयू वहाँ से आगे आती है तो उसे अपनी मॉम और उसकी दोस्तें हाइकिंग से आती हुई नजर आती हैं। तो ये जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और वहाँ पर वो एक बॉक्स रख के छुप जाती है। तो सियोंग ह्यू उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, जिस पर वो कहती है कि मैं अभी तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती, इसीलिए मेरी हेल्प करो और ऐसे प्रिटेंड करो जैसे ये कोई वेस्ट बॉक्स हो और किसी को मेरे बारे में मत बताना। तभी सियोंग ह्यू की मॉम और उसकी दोस्तें उसे देख लेती हैं। तो उसकी मॉम तो बहुत ज्यादा खुश होती हैं और ये अपनी मॉम की दोस्तों से भी मिलने लग जाता है। तभी वहाँ पर सियोक रयू के डैड भी आ जाते हैं। तभी सियोंग रयू की मॉम अपने बेटे से कहती हैं कि आने से पहले बता ही देते। तो वो कहता है कि मैं यहाँ से कुछ फर्नीचर लेने के लिए गया था, बस अभी आया हूँ। सियोंग रयू का बैग वहाँ पे होता है। तो सियोक रयू की मॉम सियोंग रयू से पूछती हैं क्या ये तुम्हारा लैंग्वेज है, और वो नहीं कहने ही लगता है कि सियोक उसके बॉक्स के अंदर से बॉक्स पर टेप करके ऐसा ना करने का बोलती है। तो फिर वो कहता है कि हाँ ये मेरा है, सामान है। तो सियोक रयू की मॉम उसे सियोंग रयू का बैग देती हैं और पूछती हैं कि तुम कब से इस डिब्बे के पास खड़े हो, इसमें कुछ खास है। इस पर सियोंग कहता है कि नहीं ये बेकार सा डिब्बा है, काफी बड़ी होगा लेकिन इसमें कोई काम की चीज नहीं होगी। तो सियोक रयू के डैड उसे कहते हैं कि क्यों ना हम इसको साइड पे रख दें। तो सियोंग कहता है कि नहीं आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ले लूंगा। और फिर कहता है मुझे याद आया, मुझे और भी कचरा लेकर आना है ऊपर से जो इसमें डालना है, फिर उसके बाद वो उसे फेंक देगा। फिर उसके बाद वो लोग थोड़ी देर में चले जाते हैं। सियोंग रयू को जब लगता है कि वो सब वहाँ से चले गए हैं तो वो बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन सियोंग रयू अपना वजन उस डब्बे पे डाल देता है और वो खड़ा हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम अपनी मॉम से क्यों छुप रही थी, क्या तुम यूएस में कोई गड़बड़ करके आई हो। तो सियोक उससे कहती है कि नहीं, और वो ये बात उसे बताना चाहती है। तो वो दूसरी साइड पे बॉक्स को क्लिक कर देता है। बॉक्स को क्लिक करने के बाद बॉक्स फट जाता है और फिर वो बॉक्स से बाहर आ जाती है।
सियोंग कहता है तुमने तो डिब्बा ही फाड़ दिया। तो सियोंग कहती है कि इस तरह मैं तुम्हें भी फाड़ दूंगी। तो सियोंग कहता है कि अपने सेवियर से ऐसे बात करते हैं। तो सियोंग कहती है हाँ, तुमने मेरी जान बचाई, इसीलिए मेरी एक दफा और हेल्प करो, मुझे तुम्हारा बाथरूम यूज करना है। इस तरह ये अंदर चली जाती है और उसकी जगह देख रही होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।